नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना कि कुल देवी का प्रचार किस तरह से हुआ, इस शक्ति का विस्तार कैसे हुआ। तो हम आज कुल देवी के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। जब देवी छोटी छोटी ऊर्जाओं में हर स्थान पर विराजमान हुई तो धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि हमारे इतने एरिया में अगर हम कुल देवी की पूजा करते हैं तो हम बहुत ज्यादा समृद्धि को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये कुल देवी अचानक से प्रकट कैसे हुई? जिस समय में भक्ति का प्रचार हुआ या जिस समय में देवी को मानने वाले, उस शक्ति को मानने वाले भगत थे, तो देवी ने स्वयं उनके सपने में प्रकट आके होके ये कहा कि ये स्थान मेरा है। आपको ये स्टोरीज पिछले बड़े बूढ़ों से भी जानने को मिलेंगी, क्योंकि हम जितने भी स्थानों पर गए हैं वहां की कोई ना कोई एक कथा जुड़ी रहती है। जैसे हम अपनी ही कुलदेवी की बात करते हैं, जब हम अपनी कुलदेवी पर जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि जो लोग बहुत देवी की भक्ति करते थे या जो लोग साधक थे, उनको एक मैसेज आता था न्यूट्रल पॉइंट पे सपनों के माध्यम से कि मेरी यहाँ तुम ऊर्जा है और यहाँ तुम ज्योत जलाओ, यहाँ मैं प्रकट हो जाऊंगी। इस तरह से बहुत सारे एरियो में ये चीजें देखी गई और उन बुजुर्गों ने देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां एक छोटा सा ही मंदिर बनवा दिया। जैसे हम कहते हैं कि इतना पैसा नहीं किसी के पास होता था, तो देवी की आज्ञा मानकर या उनकी कृपा मानकर, उनके निमित्त होकर उन्होंने एक मंदिर की स्थापना कर दी और उन्होंने दूर दूर तक बोला कि ये हमारी कुल देवी है, जो इन कुल देवी पर आकर मत्था टेकेगा उनको सुख समृद्धि और घर में तरक्की देखने को मिलेगी। जब लोग आते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है, तो वो उनके चमत्कारों को देखने लगे। आगे पीढ़ियां बढ़ी, जब पीढ़ियां बढ़ती गई तो लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया, अपने गांव से कमाने खाने के लिए बाहर चले गए। मान लो आप अपने गांव के एरिया से बहुत दूर चले गए कम से कम 500 किलोमीटर दूर चले गए। तो जब आपने कुल देवी की पूजा को छोड़ दिया या वहां से आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ, तो ये प्रभाव तब देखने को शुरू हुए। देखने में आया कि आप कुल देवी पर नहीं जा रहे, आपके बिजनेस में तंगी आनी शुरू हो गई, आपके घर में बीमारियां रहने लगी, एक बच्चों में ग्रो नहीं हो रहा बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, उनकी सेहत को लेके समस्याएं देखने को मिली। हमें ये सब नहीं कहती, आजकल के टाइम में तो ये आम बात हो गई है। हम कुछ समय पहले की बात करते हैं, लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि तुम एक कुल देवी का नारियल चढ़ा दो या एक अरदास देवी की लगा दो, तो बहुत सारे लोगों का ये भी अनुभव रहा है कि जैसे ही हमने उनकी अरदास डाली है तो उन्होंने हमें आके कहा कि तुम मेरे ओरे में काफी टाइम से नहीं आए हो, तो तुम आओ और वहां से आशीर्वाद लो। इस तरह से आज के युग में भी आप अपने गांव के ओरे से अपना कमाने के लिए जितनी भी दूर बैठे हो, तो 6 महीने में एक बार आपको उसी स्थान पर आना पड़ेगा या उसी स्थान पर आना चाहिए जहां आपके पूर्वज कुल देवी को मानते थे। तो ये देवी आज भी इतनी ही शक्तिशाली हैं और इनके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मित्र हमें अपने अनुभव बताते हैं सपनों के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप लोग भी स्वप्न अवस्था में इन चीजों को महसूस करते हैं या आपको किसी भी तरह के सपने आते हैं या आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ ये घटनाएं घटती हैं, तो आप हमें जरूर शेयर करें, क्योंकि हर तरह से शक्ति हमसे जुड़ी हुई है और ये हमारे हमेशा ही कल्याण के लिए जुड़ी रहती हैं। एक बार अपनी कुल देवी पे जाएं, वहां मत्था टेकें। ये नहीं है कि हमें एक नारियल ही चढ़ा देना है। कहते हैं कि एक नारियल चढ़ाने से क्या होता है, बिल्कुल बात सही है। अगर हम एक नारियल कहीं भी फेंक आए तो कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जब आपके
जन्मों जन्मों की आत्माओं से ये कुल देवी की कृपा जुड़ी होगी ना। जब आप बड़े श्रद्धा से कि माँ मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तुझे देने के लिए मैं अपनी एक भेंट नारियल दे रहा हूँ, तो भगवती को यकीन मानिए आपसे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक नारियल की भेंट भी अगर ले जाकर आप अपनी कुल देवी को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से देते हैं तो आप उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। कभी भी घमंड में आके ये मत बोलिए कि मैं आया हूँ। देवी को आराम से अरदास लगाएं, नारियल चढ़ाएं, चाहे आपके पास ज्यादा रुपए नहीं है, एक 5 का सिक्का ही चढ़ा दे तो भी देवी की अरदास लग जाती है। इस तरह से पूर्ण श्रद्धा से अगर आप जाकर देवी का मत्था टेकते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। एक बात और बड़ी ज्यादा देखने में आती है दोस्तों कि कुछ लोगों के घरों में ना लड़कियां बड़ी बीमार होती हैं, या देखने में आता है कि खुद तो आप बहुत रिच हैं पर आपकी बेटियां बीमार हैं, वो दुखी हैं, बुआएं दुखी हैं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हैं बेटियां दुखी रहती हैं। तो इससे भी आपको समझना चाहिए कि आपको कुल देवी पर जाकर एक बार धोखा लेनी चाहिए। आपकी बुआ बहन से बनती नहीं है, आप उनको अपशब्द बोलते हैं, किसी भी रीजन से आप अपनी बहनों के साथ अलग हो गया कनेक्शन, उस कंडीशन में भी कुल देवी की कृपा आप पर नहीं रहती। एक ये बात नहीं है कि हमने नारियल जाके चढ़ा दिया तो देवी राजी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों मैं यही करूंगी कि आपस में जो रिश्ते हैं, बहनों बहनों के रिश्ते हैं या बहन भाइयों के रिश्ते हैं, इनको भी मजबूती आनी चाहिए। जब आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, जब आपकी बहनें आपसे खुश रहेंगी तो भी कुल देवी खुश होती है। हम कहते हैं कि जब पुरानी कहावत है कि जब पूरा कुनबा बैठ के खाना खाता है उस समय भी कुल देवी खुश रहती है। तो आज के समय में जहाँ हर लोग स्वार्थी है, जहाँ आपकी बातों को कोई मूल्य नहीं देता और आपसे हेल्प लेके ही लोग जब पीठ में आपके खंजर भोंकते हैं, तो इस समय में ये चीजें अजीब लगती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी अगर आप साफ दिल के हैं, अगर आप पर देवी की कृपा है, तो अपने रिश्तों को बचाए रखें और एक दूसरे से जुड़े रहें। जब आपस में बहनें प्रेम करती हैं, भाई बहन प्रेम करते हैं, या आपका एक कुल जुड़ा रहता है, आपस में एक दूसरे के लिए हम सहयोगी हो जाते हैं, तो कुल देवी की कृपा बहुत ज्यादा हम पर बरसती है। कहीं ना कहीं अलग अलग परिवारों के हो जाने से, एक दूसरे से द्वेष करने से भी कुल देवी हमेशा खराब होती है। बात एक समझ लेना कि यहाँ सिर्फ एक मैं नारियल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं आपके रिलेशन की भी बात कर रही हूँ। एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, कम से कम अपने मुंह से किसी की बुराई ना करें। अगर आपको गलत फहमियां हैं तो आपस में ही बैठ के निपटाएं। आप देखेंगे कि कुल देवी की कृपा आप पर आनी शुरू हो गई है। तो आगे नवरात्रों में हम एक डिस्कस और करेंगे। एक सवाल था मेरे पास कि जब हम देवी की पूजा शुरू करते हैं उसमें तुलसी का प्रयोग नहीं होता, तो अगली वीडियो में जानेंगे कि देवी की पूजा में तुलसी का प्रयोग क्यों नहीं होता। तो मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।